सदा पवैये। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय। नानक हुक्मे जे बुझे ताहु मैं कह न कोय। साहिब सच्चे पातशाह दीन दुनी दे सांझे मालक हाजरा हजूर साहिब सच्चे पातशाह जगदी जोत चबर शतर तख्त दे मालक गुरगद्दी पर सुभाईमान खंडा ब्रह्मंडा दे दाते पतित उदाहरण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणों का ओट आसरा तकते हुए समूह गुरमुख प्यारे अमृत वेले तो दाता जी की अपार कृपा दे नाल मेहर दे नाल सतगुरां दे इलाही दर्शन दीदारे करदियां होइयां गुरु दी पावन और निकी गोद का आनंद माणते हुए सतगुरां दे कोल बैठ के श्री आसा जी दी वार का कीर्तन भाई साहब जी के कोलों बड़े ही अदब और सत्कार सहित श्रवण करते पे सन। सो आओ जी दशमेश पिता सरबंस दे दानी अमृत दे दाते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के वलों जो फतेह की दात सारी झोली विच पाई है दोनों हाथ जोड़ते हुए करो जी फतेह स्वीकार सतगुरु जी नूं शीस झुकाउंदे हुए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब दी जो विचार आरंभ की हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ परमात्मा का शुकराना करता है। साहब कहते कि ओदी पूरे जगत के अंदर जिन्ना समा धरती है दुनिया है पृथ्वी है चंद हन सूरज हन तारे हन हवा पानी भाव के कुदरती सोमा जिन्ना चिर संसार उत्ते मौजूद है उन्ना समा सतगुरु कहते कि उस जीव की वडियाई हुंदी ही रहेगी। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कराया जाए परमात्मा का जिहड़ा हुक्म है उसका कोई पैमाना नहीं केवल सिर झुका के उसके हुक्म को स्वीकार करना है। कोई चीज है उन्होंने मिलने वास्ते उसका पैमाना या उसका मीटर होता है। कोई कपड़ा खरीदते हुए तो मीटर के नाल मिलते नहीं कितने मीटर कपड़ा है। कोई चीज जिदा दुध या तेल आदि मिलना हो तो उसके वास्ते लीटर होंदा मौजूद पैमाने होंगे। इतने साहब कहते कि गुरु का हुक्म स्वीकार करना उसकी रजा दे विच रहना इहदा कोई पैमाना नहीं ये खुला हुक्म है सतगुरां दा। जिदा गुरु के हुक्म दे विच रह के सुखां अते दुखां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह दा भाणा मन के स्वीकार करना पैंदा। ते असीं जे इतिहास वाल निगाह मारते हैं ते जिन्ना जिन्ना ने गुरु के हुक्म दे विच रहण दी कोशिश की है तो तकरीबन उन्होंने दुख दे विचों निकलना ही है ते दुख दे विचों निकल के बाद जन्म किने लिया है गुरु के सुख ने गुरु दियां वडियाईयां ने। कई बार की हुंदा है कि जब गुरु परचा पाउण लगता है गुरु परीक्षा लैण लगता है जिहड़े तां मन करके गुरु दे नाल जुड़ते ने वो इन्हां दे विचों पास हो जाते हैं। कई हुंदे डामाडोल होण वाले वो
फिर अध विचाले एक साइड ते हो जाते ने। बेनती करदा वां कदे भी चंगा काम करोगे ना ते चंगे काम दे वास्ते अगर तुसी मंजिल नूं प्राप्त करना है, जदों मेहनत करते हैं, कोई किसी का अज नाम बहुत किसी भी खेतर में चमकदा पिया, भावें बिजनेस का होवे, भावें किसी खेड का होवे, दुनिया उन्होंने उदों जानती जदों वो बिल्कुल अपनी मंजिल नूं प्राप्त कर लैंदा। पर उहदे पिछे उहदी मेहनत, किन्नियां सालां दा तजर्बा, दिन रात उन्हें वो चीज नूं समर्पित कर दिता। जे किसी खेड दे वाल, किसी गेम वाल बच्चा जाता है तो वो अपना जिंदगी दे किन्ने साल उस गेम नूं समर्पित करता है। उहदी प्रैक्टिस, उहदे ध्यान, उहदा दा पेच सारा कुछ वो सीखता है। जे कोई बिजनेस की दुनिया में आउंदा है तो वो अपना समा, अपना पैसा इन्वेस्ट करके फिर किते जाके सफल होता है। तो फिर वो दुनिया में जदों आउंदा है तो सारे उसकी जय जयकार करते, वडियाई करते हैं, कहते कि बड़ी कामयाबी हासिल की इस बच्चे ने। जे अध विचाले छड़ जांदा, समा जिहड़ा लाया वो भी किसी लेखे नहीं सी होना, पैसा भी लाया वो भी किसी लेखे नहीं सी होना, केवल पल्ले पैनी सी निराशता। एक दुनिया दी उदाहरणां ने जिहड़ियां कि सब दे सामने आउंदियां। ते जे असीं जदों वो काम करदा होएगा ते जिन्हां जिन्हां दा नहीं इहदे विच इंटरस्ट, दिलचस्पी नहीं होएगी, कई बारी उहनूं दुनिया दे हासे दा पात्र भी बनना पैंदा। कई बारी तुसीं मेहनत करदे हो तो दुनिया वाले मजाक भी करदे ने, खिल्ली उडाउंदे ने, कई बारी मजाक सुन के लोगों का मन ढिला पै जाता है ते विचे छड्ड दित्ता जाता है काम। ते इस करके वो बंदे सफल नहीं हो सके जिन्हां ने दुनिया की परवाह की ते पिछे हट गए, ते जिन्हां ने केवल इको टीजा मिथया सी कि असीं इस चीज नूं प्राप्त करना ही करना है। ते बाद विच ओही जिहड़े कदे ओहदे ओहते हसदे ने, ओहदे नाल बैठण लई, ओहदे नाल गल करन लई समा ओहदे तो लैंदे ने कि सानू 5 मिनट का समा मिल जाएगा, 10 मिनट का समा मिल जाएगा। ये ओहदी करड़ी मेहनत के सदका जिहड़ी उहने सफलता हासिल की हुई है, उहदे बलबूते अज मान सन्मान पूरी दुनिया में कायम होया। इत्थे वीर साहब कहते कि गुरु दे पासे नूं चलेगा ना, तैनूं सच उत्ते चलण लग्गियां बड़ियां औंकड़ां आउणगीਆਂ। सच उत्ते जिहड़ा बंदा चलदा है वो झूठ नूं स्वीकार नहीं करदा। जिथे गलत होवेगा उत्थे सच्चे बंदे ने कह देना भाई आह गल गलत है, भावें किसी नूं गुस्सा लगे ते भावें ना लगे। आ जिहड़ा कुछ कीता जा रहा है ये गुरु दे हुक्म दे विच नहीं है। वहम भरम पखंड सब कुछ वो सच सच बोलेगा। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कई बार ਉਹਨੂੰ नाल वाले साथियों तो नमोशी भी झलनी पैंदी, आंढ गुआंढ तो नमोशी झलनी पैंदी। कई कहते कि बनया फिरदा वड्डा चौधरी, घरे कोई पुछदा नहीं, इत्थों तक सुनना पैंदा। ते कहते कि परमात्मा दे हुक्म दे विच रह के दुखां नूं भी हस के झलना पैंदा है, सुखां दे वेले भी कहते कि दाते दा शुकराना करना पैंदा है। दुख आउंदा है ते सिर कहते कि घबराउण दी जरूरत नहीं है। ये मंजिल, ये पैंडा ये जदों तय करना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਗੋਬਿੰਦ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਔਂਕੜਾ, पहला सी मुसीबतां, जिहड़े मुसीबतां दा सामना कीता, दुनिया दे ताने मेहणे सब कुछ चले। भगत रविदास जी आपां सारे जानदे हैं, जिहड़ा उन्हां दा कित्ता सी, वो कित्ता ब्राह्मण दे वल्लों इन्नी इज्जत मान वाला नहीं सी। उदों देखो जात पात दा इन्ना बोलबाला सी, इन्ना ज़्यादा बोलबाला सी कि इन्हां नूं इत्थों तक भी कह दिता सी कि जिन्हां दी जात नीवी है वो परमात्मा दा नाम नहीं ले सकते। शुक्र करना चाहिए, ये भी एक योद्धा तो घट काम नहीं कि जिन्हां नूं नीवें गिणिया गया उन्हां नूं बराबर दे अधिकार दिवाए। ये भी एक मनुखी अधिकारां दी लड़ाई सी एक हिसाब नाल कि वो परमात्मा वो वाहिगुरू जदों साडे किसी नाल वितकरा नहीं करदा, जिहो जिहा साडे शरीर दे अंदर खून है ओहो जे जिन्हां नूं तुसीं कहंदे कि दुरकार दे पए हो ना, उन्हां दे विच कहंदे कि तुहाडे ते साडे विच की फर्क है। जन्म जिस तरह जिस प्रक्रिया नाल तुहाडा होया उसे नाल साडा होया। जो कुछ परमात्मा ने शरीर दे विच नैन नक्श
जो अंग पैर ने, जे दो नेत्र तुहाडे ने, दो ही साडे ने। जे उंगलां पंज साडियां ने हत्थां दियां, तुहाडियां भी इदां ही, दोनों हत्थां दी मिला के 10 ने। जे दो हत्थ साडे ने, तुहाडे भी दो ने। सारा कुछ तो बराबर दिता परमात्मा ने। फिर तुहाडा ते साडा फर्क किवें है? फर्क सिर्फ यही सी कि किता तुहाडा होर है, साडा किता होर है। साडा किता है चमड़े दा, इस करके तुसीं सानूं दुरकारदे पए हो। पर परमात्मा वाहिगुरू ने तो सानूं इक्को जिहा सब कुछ रखिया। जिन्ना को दिन तुहानूं प्राप्त हुंदा है, उन्ना ही सानूं प्राप्त हुंदा है। जिन्नी रात तुहानूं मिलदी आराम करन दे लई, उन्नी ही रात सानूं मिलदी पई है। सिर्फ एक किते दे करके तुसीं मैनूं कहिंदे कि मैं नीच हां, मैं शूद्र। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहूं ते ना डरे। जिन्हां नूं दुरकारिया गया सी, जिन्हां नूं नीवें किया गया सी, भगत रविदास जी ने परवाह नहीं सी कीती इन्हां गल्लां दी। ते अज कुल कायनात जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं मत्था टेकदे आ, ते उदों भगत रविदास जी दी बाणी नूं भी नाल मत्था टेकिया जांदा। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬਾਹਰ। क्योंकि इन्होंने उस समय के जिहड़े जाति तौर पर वितकरा करते सन, उन्होंने योद्धियां वाला लड़ के काम किया कि सूरमे तो घट काम नहीं है। बराबर के हक दिवाने, बराबरता की गल करनी। खास उन्होंने दिनों में जदों इस गल का पूरा बोलबाला से, जदों ब्राह्मण की पूरी चलती सी राज दरबार के अंदर भी, ते किन्ने कष्ट सहने पे जदों राणी झाली ने सुनिया ना ये जस कि रविदास नाम का एक गुरु का प्यारा है, काम ओदा है जुत्तियां बंधन का, पर परमात्मा के प्यार च बड़ा भिजया। राणी झाली भी तो चाहती सी कोई गुरु का प्यारा मैनूं मिल जाए, जिहड़ा मैनूं परमात्मा की गल दस देवे। पहुंच गई ते उदों भगत रविदास जी उस परमात्मा वाहिगुरू की याद में जुड़ के शब्द गा रहे सन, जो तुम गिरबर तो हम मोला। कहते कि मेरे वर्गे तुछ जे बंदे नूं तुसी नाम की दात बख्श के सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक पहाड़ जिहड़ा है बड़ा तगड़ा, उन्होंने पिंगला बंदा कहते कि जल्दी नाल पार नहीं कर सकता, कोई होर तरतीब कोई विधि लाउणी पैंदी। दातिया तेरा चट्टान वर्गा जिहड़ा मजबूत नाम है वो मेरी झोली पा दिता है तुसी। भगत रविदास जी कहने लगे, कहते कि मेरा दाता तेरे नाल प्यार हुण इदां दा बन गया है जिद्दां कालियां घटावां नूं वेख के मोर पहला पाउंदा है। दाता जी जिस दिन दा मैं तुहाडे नाम दे नाल जुड़ चुकिया हां ते मेरे मन विच हमेशा खुशी दी एक लहर चलदी पई। मैनूं हुण इस गल दा कोई सोग नहीं कि दुनिया वाले मैनूं की कह के बोलदे पे, बस एक तुसी दादा जी मैनू नहीं विसरने चाहिए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे भगत रविदास जी कहते बड़ा चिर हो गया दादा जी, बहुत समा हो गया तुहाडे चरनां तो मेरी दूरी बनिया, पर यह जन्म जिहड़ा है ये तुहाडे चरनां ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी भेंट कर दिता है। दुनिया दे मैनूं हुण कोई लज्जा नहीं, कोई परवाह नहीं, ते वाकई परवाह नहीं कीती उन्होंने। केवल एको टीचा मिथ्या सी, परमात्मा वाहिगुरू सच्चे पातशाह जी दे गुण गा के उस दाते नूं प्रसन्न करना। राणी झाली देखती है कि बड़े परमात्मा दे प्यार च बचे, डट के उस वाहिगुरू परमात्मा दा नाम सिमरन करते पे ने। ब्राह्मणों के वलों हाहाकार मच गई जब पता लगे कि राणी जिहड़ी गई है चित्तौड़गढ़ की राणी भगत रविदास जी के कोल बैठ के जाके उन्होंने सिर्फ अपने हलवे मंडे नाल सी कि किते राणी जे उन्हां दी श्रद्धालु बन गई, राज दरबार के अंदर साडी शोभा घट जानी, सानू जिहड़ा दान पुण्य मिलदा दक्षिणा मिलदी वो घट जाना है।
जा शिकायत की थी राजे को, कहन लगे रानी ने तो बिल्कुल ही साडा निरादर कर दिता, साडी बेइज्जती कर दी। राजा कहने लगा की गल हुई? कहने लगे वो उधर रविदास ने कोले चले गए, अपने आप को भगत अखवाउंदा है, गुरु अखवाउंदा, ये तो अधिकार साडे कोले। परमात्मा का नाम लेना, रब की गल करनी, रब की वडियाई करनी। वो ब्राह्मण कहने लगे ये साडे कोले है, ओदे कोले काम चमड़े का। ते परमात्मा इस गल नहीं मंजूर करता। ते रानी नूं जदों पता लगे ते रानी ने कहना किता क्यों कलपी जाते, क्यों खिजी जाते? तुहाडे हलवे मंडे इदां ही चलते रहणगे, तुहाडा दान पुण्य बंद नहीं किया जाएगा। जे तुसी पैसे करके राज दरबार अंदर हाजरियां भरदे हो, राज दरबार अंदर आउंदे हो ना, ते तुहाडीआं झोलियां जिद्दां पहिलां भरदी सी उदां ही हुण भरीआं जाणगीआं। बेफिक्र हो जाओ, तुहाडों पैसे वालों नहीं परवाह करन दी लोड़, तुहाडी दान पूजा सारा कुछ तुहानूं इदां ही मिलेगा। पर तुहानूं पता जिस रविदास जी नूं तुसीं माड़ा बोलण दे, तुहाडे ते ओहदे विच दिन रात दा फर्क है। मूंह दी खाणी पई, जदों कोई सच ते चलदा होवे ते ओहदा कोई विरोध करदा होवे ना, जिहड़ा कोई अग्गेों सच नूं तलाशदा है, फिर ओहदी सपोर्ट विच भी खड़दा है। रानी खड़ गई भगत रविदास जी दे नाल। ते ब्राह्मण कहने लगे इदां नहीं गल बननी, तुसीं ओहदे कोल जाके आए हो, जाके करना पवेगा शुद्धता दे लिए। इन्हां चीज़ां ने मार सुट्टिया उन्हां दिनां च, शुद्धता, नीचता, वितकरे। ये सिर्फ अपना एक खाण पीण का तरीका तैयार किया होया सी। वोट आसरा धर्म दा लिया जाता सी, मन मर्जियां अपनियां कीतियां जांदियां सी। ब्राह्मण कहने लगे जग करना पवेगा, कहते ठीक है कर लो। रानी कहने लगी मैं भी बुलाउणा है उन्हां नूं। राजन कहता मर्जी है तुहाडी, बुला लो, मेरे वालों कोई मनाही नहीं। राजा कहता बुला लो। उत्थे फिर ब्राह्मण ने शर्त रखती, कोई नीच है, उस चमड़े का काम करता है, साडे नेड़े नहीं बहना चाहिए। ते भगत रविदास जी कहने लगे रानी जी इन्हां नूं भोजन प्रशादा छका दिओ, आपां काहदे लई इन्हां नूं रब दे प्यारिआं नूं दिल दुखाउणा, मैं अंदर जाके बैठ जाना। अंदर जाके बह के भगत जी चुप करके। पर जिन्हों परमात्मा वाहिगुरू वडियाई दिवाउणा चाहुंदा है ना, आ सूरज है, जिन्ना मर्जी हनेरी आ जाए, जिन्नी मर्जी धुंध पै जाए, जिन्ना मर्जी हनेरा हो जाए, पर अखीर नूं पता है कि सूरज ने चिट्टे दिन वांगू चमकना ही चमकना। बड़े झक्खड़, बड़ियां हनेरियां ये ब्राह्मणां दे रूप विच आईयां, बड़ा विरोध किया गया, विरोध के रूप विच हनेरी आई, झक्खड़ झुले। पर परमात्मा ने चमकाउणा सी, उन्हां नूं वडियाईयां दिवाउणीआं सी। भगत साहब कहने लगे मैं अंदर जाके बह जाना। ब्राह्मण जी क्यों कल्पदे पए हो, तुहाडा मैं धर्म नहीं भ्रिष्ट करना। अंदर जाके बैठे ते जदों भोजन प्रशादा छकण लगे, निगाह मारी अपनी थाली वाल, कहने लगे की हो गया? धर्म भ्रिष्ट करता, मेरे नाल बैठ के प्रशादा छकदा पिया है रविदास मेरे वाली थाली च। रानी कहने लगी दिमाग खराब हो गया, घूम गया है, वो तो अंदर बैठे हुए ने। दूजे ने पूछा, दूजा कहना मेरे नाल, तीजे ने पूछा मेरे नाल, चौथा कहना मेरे नाल। सारे के सामने जब ये बरतारा होया ना, ते गुरु ने अपने भगत की वडियाई करवानी सी कि जिन्हों तुसीं नीच, जिन्हों तुसीं शूद्र कह के, जिन्हों तुसीं चमड़े का काम कह के दुरकारदे पए हो, परमात्मा वाहिगुरू ने ऐसी खेड रचाई, हर एक की थाली के नाल बैठे हुए भगत जी नजर आउंदे पए सी। जब राजे नूं सारी खेड पता लगी, कौतक पता लगे, राजा कहने लगे इसका मतलब जानबूझ के विरोधता होती पई, वो अंदर बैठे इत्थे नजर तुहानूं आउंदे ने, ਇਹਦਾ मतलब कमी तुहाडे च उन्हां च नहीं, परमात्मा ने उन्हां दी वडियाई करवाउणी सी सारियां दे विच अते वो करवा दित्ती। कहने लगे बाहर बुलाओ, मैनूं वितकरा पसंद नहीं। बाहर बुला के सब के सामने बिठा के फिर रानी ने क्षमा मंगी, राजा ने क्षमा मंगी, कहते महाराज सानूं नहीं सी पता, सिर्फ असीं एक धर्म दी मान सम्मान मर्यादा नूं मुख रखदे होए आप जी नूं बेनती कीती सी कि तुसीं अंदर बैठ जाओ, इन्हां नूं शक लैण ते मरदे पए ने इसे गल नूं लैके कि शायद रविदास ते साडा हक ना लै जाए, ये मरदे पए ने इसे गल नूं कि शायद साडी प्रतिभा, साडी शोभा ना घट जावे,
पर महाराज सच्चे पातशाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ परमात्मा खुद है। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ, ਪਰ परमात्मा ने सब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਚਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ। परमात्मा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ। मैं नहीं चाहता कि मैं भी कोई इन्हां दे मगर लग के तुहाडा निरादर कर ला। सो जदों गुरु वडियाई दिवाउण ते आउंदा है, परमात्मा वडियाई दिवाउण ते आ जावे, ओदे वास्ते की हुंदा कि असीं सच दे रस्ते ते चलदे रही। विरोध करने वाले अनेकां होणगे, करदे भी रहे ने, करदे भी रहणगे, पर कहंदे कि हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बड़े जी तो भाव है असीं संसारी लोग। कहंदे कि गुरु दे हुक्म दे विच सिर झुका के चलदा रहे। परमात्मा अपने आप खुद तैनूं वडियाईयां जिहड़ियां ने ओ दवाउंदा रहेगा। जिद्दां भगत रविदास जी उस परमात्मा वाहिगुरू दे हुक्म विच चलदे रहे। उन्हां ने किसे नाल ईर्खा नहीं कीती, किसे नाल विरोधता तो कीती नहीं। जदों उन्हां ने कहा ब्राह्मणां ने अंदर जाके बैठ जाओ, अंदर जाके बैठ गए, कोई विरोधता नहीं की। ते वडियाई परमात्मा ने अपने आप दवा दी। ते कहते कि गुरु नानक साहब भी यही वचन करते पे, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले बड़े। कहते कि जेड़ा गुरु दे परमात्मा दे हुक्म दे विच सिर झुका के चलदा पिया है, वाहिगुरू परमात्मा उन्हें अपने आप वडियाईयां दे दिंदा है। गुलाब दा फुल है, उन्हें दसण दी थोड़ा लोड़ पैंदी है कि मैं गुलाब दा फुल, ओदे ता खुशबू, ओदे ता सुगंधी अपने आप ही महसूस करवा दिंदी है कि ये गुलाब दा फुल है। गंदगी जिहड़ी है ओदे कोलों निकलण लग्या मुंह लुको के निकलिया जांदा, नहीं कोल खड़िया जांदा। पर गुलाब दा फुल जिहड़ा है उन्होंने दूर ही ओदी सुगंधी तो पहचानिया जांदा कि ये गुलाब दा फुल है। इस तरह ही सतगुरु कहंदे कि परमात्मा वाहिगुरू दे नाम दे नाल जिहड़ा जुड़दा है, गुरु दे प्यार विच जिहड़ा भेज के चलदा है, उन्हें दसण दी जरूरत नहीं पैंदी कि मैं वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जुड़िया होया। परमात्मा आप विधि, आप व्याम, आप सतगुरु उस तरह की जुगत बना के कुल कायनात दे विच ओदी फिर जस, ओदी फिर महिमा दुनिया सुनदी है। जिद्दां भगत रविदास जी ने इन्नी विरोधता की गई, पर फिर भी वो पिछे नहीं हटे। परमात्मा का नाम जपणों, गुरु की सिफत करन तो, वाहिगुरू की वडियाई ले, ते परमात्मा ने भी फिर उन्हां नूं ऐसी वडियाई दवाई कि अज पूरी दुनिया तक जिन्ना समा संसार वसदा है, चंद सूरज सारा कुछ चलता है, जिथे असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सत्कार करते हैं, उथे कुल कायनात भगत जी का भी सत्कार करते हैं। सो साहब कहते कि गुरु दीयां वडियाईयां करन लगियां विपता, मुसीबत, मुश्किलां दे विचों भी कई बार निकलना पैंदा है, पर कहते कि परमात्मा दे सच्चे नाम नूं जपण तो कदे दाता जी कहते पिछे ना हट। जे दुनिया वाले तेनूं चार मंदे लफ्ज बोल भी दिंदे ने ते हस के झोली दे विच पवा ले, क्योंकि कल नूं इन्हां ने मुड़ के तेरी वडियाई भी करनी। ते जेड़े अज तुसीं वेखो जिन्ने उदों ब्राह्मण सी भगत जी दे नाल कौन जानदा है उन्हां दा नाम, ते अज भगत जी नूं कुल कायनात पूरी दुनिया जानदी। किन्ने विरोधता करन वाले कोई जानदा उन्हां दा नाम, कोई नहीं जानदा होवे। ते भगत जी दी बाणी नूं अज जदों पढ़ीदा ते मन नूं सहजता, मन नूं ठहराव, मन नूं सुकून मिलदा। बहुत जन्म किन्ने जन्मां दे बाद आते तेरे दर्शन दा समा मिलिया है, इस जन्म नूं मैं व्यर्था नहीं जान देना चाहता, व्यर्था नहीं जावे, तेरे चरणां दे नाल जुड़ के जावे। कहंदे गुरु दे हुक्म दे विच रह के हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, लिखना अपनी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पाइए। कहंदे कि हुक्म दे विच रह के जिन्हां नूं नीवें किया गया वो उत्तम बन गए, उच्चे बन गए। ते जात विमानी जिहड़े सन पहला भी दुरकारे गए, अज भी दुरकारे जाते हैं, अज भी वो लानता खटते हैं, पहला भी लानता खटियां। हुक्मी उत्तम, उत्तम तो भाव है बड़ा शुद्ध, बड़ा चंगा, बड़ा वडियाई वाला। कहते कि जेड़ा जिन्हों नीच कहा गया, जिन्हों दुरकारिया गया, ओदी अज कुल कायनात सिफत करती पई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। कहते कि दुखों के वेले घबराना, दुखों तो बाद परमात्मा ने सुख देना है। रात पैण तो बाद दिन चढ़दा है, सदा रात नहीं रही। कहते कि इदां ही सदा दुख नहीं रहिंदा। दुख दे विच दाता जी कहते घबराउण दी बजाय परमात्मा दा शुक्र कर कि मालका
दुख आ गया है, कोई गल नहीं, इस दुख के नाल जूझण दी, लड़न दी, इस दुख दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी मैनूं समर्था बख्श दिओ, मेहर भरिया हाथ रख दिओ। अगे साहब ने एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाइए। बख्शीश तो भाव है गुरु दी बख्श, गुरु दी रहमत, गुरु दा प्यार, गुरु दा ओट आसरा। कहते कि गुरु दी वडियाई प्राप्त ही तां होवेगी जे उहदे हुक्म दे विच रह के सिर झुकावांगे। गुरु दी असीं रोजाना गुरुद्वारा साहब इसे करके आने के परमात्मा दी बख्शिश हो जाए साडे उत्ते, वाहिगुरु दी रहमत हो जाए। सेवा तां ही करते हैं, पाठ भजन बाणी बंदगी इसे ही काम नूं मुख रख के कीता जांदा है कि गुरु दी साडे उत्ते मेहर बनी। पर नाल ही वाहिगुरू परमात्मा गुरु नानक साहब कहंदे कि ओहदे हुक्म दे विच भी रहना सिख ले। जे गुरु दी बख्शिश लैनी है, गुरु दी कृपा लैनी है, ते सतगुरु कहंदे कि ओहदे हुक्म विच रहण दे लई अपने इस शरीर नूं, अपने इस मन नूं आलू बना। एक हुक्मी सदा भवाइए, भवाइए तो भाव है गुरु नूं भाउंदा, गुरु नूं चंगा लगदा। सतगुरु कहंदे मन मर्जियां करन वाला घर दे विच जो कोई बच्चा होवे ना, मन मर्जियां करदा होवे, ओ भैण भरावां नूं भी चंगा नहीं लगदा, मां बाप नूं भी चंगा नहीं लगदा। ते इत्थे साहब कहंदे परमात्मा दे वाहिगुरू दे हुक्म दे विच रह के रब्बी बख्शिशां, रब्बी रहमतां प्राप्त कर लै। ओदे दाते दे मन नूं तू सदा भाउंदा रहना चाहिदा है, भाउंदे तो भावे चंगा लगना चाहिदा। ते सतगुरु कहंदे हुक्मै अंदर सब को, बाहर न कोय, नानक हुक्मै जे बुझै तां हमै कह न कोय। हुक्मै अंदर सब को, हुण गल साहब ने गुरु नानक साहब जी कुल कायनात दी कीती। कहंदे हरेक चीज परमात्मा दे हुक्म विच, जे दिन चढ़िया वो वाहिगुरू दे हुक्म च, रात पई वो भी वाहिगुरू दे हुक्म च, जे कोई बारिश का समा है वो भी परमात्मा दे हुक्म विच। जिन्ने जीव जंतु कुल वनस्पति कुल कायनात दा एक एक पौधा जिहड़ा है वो परमात्मा वाहिगुरू दे हुक्म विच चलदा है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। कहंदे कि उस दाते दे हुक्म तो कोई बाहर नहीं है। अपने आप में कोई लाख कोशिशां करी जावे कि असीं परमात्मा दी गल नूं नहीं सुननी, वाहिगुरू दी गल नूं नहीं मनना, पर परमात्मा हर एक गल मनवा के रखदा। साहब कहते ओदे हुक्म दे विच रह के ओनू प्रवान हो जा। नानक हुक्मे जे बुझे तो हमें कह ना कोई। असी हुक्म तो बाहर कदों होने आ जदों इस शरीर उत्ते हौमे दा परछावां ज्यादा चढ़ा लेने, जदों साडे मन अंदर हौमे दी परत चढ़ जाती है, फिर असी गुरु दे हुक्म दी उलंघना करके कहने कि असी परमात्मा दे सामने वाहिगुरू की कर लेगा साडा। ते परमात्मा सच्चे पातशाह कृपा कर, जिन्हां ने गुरु दे हुक्म दी उलंघना कीती है, अज उन्हां दा कोई नाम भी नहीं जानदा। ते जिहड़े गुरु दे हुक्म दे विच चल के गुरु दी रहमतां प्राप्त करदे ने, कुल कायनात उन्हां दी वडियाई करदी। सकदे नानक हुक्मे जे बुझे तां मैं कह ना कोई। तेरे अंदर एक कोई चीज है जिहड़ी परमात्मा दे हुक्म नूं स्वीकार नहीं कर दिंदी, वो है तेरे हौमे, तेरा हंकार। सतगुरु कहंदे इस विकार नूं गुरु दे कोले आण के मालक अगे बेनती करया कर दातिया, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे इकट्ठाए। साहब सच्चे पातशाह जी मैनूं नाम दी जरूरत है, हौमे दी जरूरत नहीं। इसे करके मेरे मालक सच्चे पातशाह जी अपनी पावन बाणी अंदर दर्ज करते ने, हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माही, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमा। कहंदे भावें कि हौमे एक बड़ा दीर्घ तो भाव है भयानक लम्मा रोग, कोई इदां दा शरीर नूं लग्या होवे जिहड़ा सालां बधी चलदा रहे, दवाइयां खा खा के भी मनुख अक जांदा कई बार। साहब कहंदे हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माही, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। कहंदे कि कृपा ये जिहड़ा रोग है हौमे दा, इहदे वास्ते एक दवाई है, वो है गुरु दा शब्द। ते जिन्हें गुरु दे शब्द नूं कमा लिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ परमात्मा के हुक्म दे विच रह के उस दाते की वडियाई करने बारे सानू हुक्म किया है। जिवें भगत रविदास जी ने बड़ा कुछ चलिया शरीरक तौर पर दुरकारिया गया उन्होंने, पर बीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद ताहू ते न डरे। जिन्ना नीवा किया गया अज पूरी दुनिया दे विच उन्हां दी जय जयकारा होंदियां पईयां ने। सो अज दे इस पावन शब्द विच सतगुरां ने कहा कि गुरु दे हुक्म दे विच रह के परमात्मा दी सदा वडियाईयां करदा रहे। जे कोई तैनूं माड़ा भी कहता है तो ये गल सोच के चल कि शायद ये ड्यूटी लगी हुई है मैनूं माड़ा कहण दी,
पर मैं अपना जो चंगा काम करता ही रहना। भगत रविदास जी कितना माड़ा बोलिया गया, उन्होंने एक बारी भी अपने मुंहों किसी को मंदा लफ्ज नहीं सी किया। इतिहास दे विच तुहानूं एक भी इदां दा शब्द इदां दा लफ्ज नहीं मिलेगा कि उन्होंने कदे गुस्सा भी आया, भावें कि बड़ा कुछ कहा गया, पर उन्होंने हमेशा परमात्मा का शुकराना किया। साहब कहते जे गुरु तो वडियाइयां लैणियां ना, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਰੱਖ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਥ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰਵਾਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਓਟਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।